कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आइए आज सुनते हैं दो मजेदार कहानियाँ। पहली कहानी, खूबियाँ और खामियाँ। एक बार एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो तेज धारदार मजबूत पंजे और दांत है, साथ ही में एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूँ, लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ क्यों करते हैं। दरअसल शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है तो वह बहुत सुंदर लगता है। यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि इतना ताकतवर होने से भी क्या फायदा, जंगल का राजा हूँ फिर भी कोई तारीफ नहीं करता। ऐसे में उसके जीवन का क्या मतलब है। तभी वहां से एक हाथी जा रहा था। वह भी काफी दुखी था। जब शेर ने उसे दुखी हुआ देखा तो उससे पूछा, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो, फिर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम परेशान क्यों हो? दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा कि क्यों न मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूं। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्हें जलन होती है और वह तुम्हें हानि पहुंचाता हो? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। शेर ने पूछा, वह कौन सा छोटा जानवर है? हाथी ने कहा, महाराज वो जानवर चींटी है। वह इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब वो मेरे कान में घुसती है तो मैं डर से पागल हो जाता हूँ। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता, फिर भी मैं उससे जलन करता हूँ। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खामियां और खूबियां दी है, इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ही ताकतवर या कमजोर नहीं हो सकते। इस तरह शेर को यह समझ में आ गया कि उस जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियां के साथ कमियां भी हो सकती है। इससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से लौट आया और उसने मोर से जलन करना बंद कर दिया। कहानी की सीख, हमें कभी भी किसी की खूबी देखकर उससे नहीं जलना चाहिए, क्योंकि हम सभी में अलग अलग खूबियां और खामियां होती है। तो दोस्तों, दूसरी कहानी का शीर्षक है सुरक्षित जीवन सुखी जीवन। एक बार की बात है, दो चूहे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक चूहा शहर में रहता था और दूसरा गांव में, लेकिन दोनों एक दूसरे की खबर वहां आने जाने वाले चूहों से लेते रहते थे। एक दिन शहर के चूहे को अपने दोस्त से मिलने का मन हो गया, तो उसने अपने गांव आने की बात अपने दोस्त के जरिए गांव वाले चूहे तक पहुंचा दी। गांव का चूहा अपने दोस्त के आने की खबर सुनकर काफी खुश हुआ। वह अपने दोस्त का स्वागत करने की तैयारियां करने लगा। फिर वो दिन आया जब शहर का चूहा अपने गांव के दोस्त से मिलने पहुंचा। गांव के चूहे ने अपने दोस्त का स्वागत बहुत खुशियां से किया। दोनों ने खूब सारी बातें की। बातों बातों में गांव के चूहे ने कहा, शहर में तो बहुत प्रदूषण होता होगा, लेकिन यहाँ गांव का वातावरण काफी शुद्ध है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के बाद दोनों चूहों को भूख लगी। गांव के चूहे ने अपने दोस्त को बड़े प्यार से खाने में कुछ फल, रोटी और दाल चावल परोसे। दोनों ने साथ बैठकर खूब मजे से खाने का आनंद लिया। खाने के बाद दोनों गांव की सैर करने निकल पड़े। उन दोनों ने गांव के खूबसूरत नजारों का आनंद लिया। गांव की हरियाली दिखाते वक्त गांव के चूहे ने शहर के चूहे से पूछा, क्या शहर में भी ऐसे हरे भरे नजारे हैं? शहर के चूहे ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने दोस्त को शहर आने का निमंत्रण जरूर दिया। पूरे दिन की सैर के बाद दोनों चूहे रात को खाना खाने बैठे। गांव के चूहे ने फिर से अपने दोस्त को फल, अनाज खाने को दिया। दोनों ने खाना खाया और सोने चले। अगली सुबह गांव के चूहे ने अपने दोस्त को नाश्ते में फिर से वही फल और अनाज परोसे। ये देखकर शहर का चूहा चिढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए गांव के चूहे को कहा, तुम्हारे यहाँ क्या हर रोज हर वक्त ही एक खाना खाया जाता है? क्या इन सब के अलावा कुछ और खाना नहीं है?
शहर के चूहे ने अपने दोस्त को कहा, चलो इसी वक्त शहर चलते हैं, वहाँ देखना कितनी आराम की जिंदगी है और कितनी प्रकार की चीजें खाने के लिए है। गांव का चूहा अपने दोस्त के साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों ही चूहे शहर की तरफ निकल पड़े। शहर पहुँचते रात हो गई। शहर का चूहा एक बड़े से घर के बिल में रहता था। उतना बड़ा घर देख गांव का चूहा आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने देखा टेबल पर कई तरह के खाद्य पदार्थ रखे थे। दोनों चूहे खाना खाने बैठे। गांव के चूहे ने पनीर का टुकड़ा चखा। उसे पनीर काफी पसंद आया और उसने तुरंत उसे चट कर दिया। अभी दोनों खाना खा ही रहे थे कि उन दोनों को बिल्ली की आवाज सुनाई दी। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को तुरंत बिल में छुपने को कहा। उसने बोला, दोस्त जल्दी से बिल में छुपो, नहीं तो बिल्ली हमारा शिकार कर लेगी। वो दोनों दौड़कर बिल में छुप गए। गांव का चूहा काफी डर गया था। थोड़ी ही देर में बिल्ली वहां से चली गई और दोनों बाहर आ गए। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को हिम्मत देते हुए कहा, अब कोई डर नहीं मित्र, वो बिल्ली तो जा चुकी। ये सब जीवन का हिस्सा है, सामान्य बात है। इसके बाद दोनों ने फिर से भोजन करना शुरू किया। अभी गांव के चूहे ने ब्रेड खाना शुरू किया था कि दरवाजे पर आवाज हुई और एक लड़का एक बड़े से कुत्ते के साथ अंदर आने लगा। गांव के चूहे का डर और बढ़ गया और उसने इसके बारे में शहर के चूहे से पूछा। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को पहले ही बिल में छुपने को कहा। फिर बिल में छुपते रहते हुए गांव के चूहे को बताया कि वो कुत्ता घर के मालिक का है जो हमेशा यहाँ रहता है। कुत्ते के जाने के बाद दोनों चूहे बिल से बाहर आ गए। इस बार गांव का चूहा पहले से भी ज्यादा डरा हुआ था। शहर का चूहा उसे कुछ कहता उससे पहले ही गांव के चूहे ने जाने के लिए इजाजत मांगी। गांव के चूहे ने अपने दोस्त को कहा, तुम्हारे इस स्वादिष्ट खाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ हर दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर नहीं रह सकता दोस्त। स्वादिष्ट भोजन अपनी जगह और कीमती जान अपनी जगह। यह कहते हुए गांव का चूहा शहर छोड़कर गांव की तरफ निकल गया। फिर जब वो गांव पहुंचा तो उसने चैन की सांस ली। कहानी की सीख कि खतरों से भी भरी आराम की जिंदगी में कभी सुख चैन नहीं मिलता। साधारण लेकिन सुरक्षित जीवन ही सुखी जीवन है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये दोनों कहानियाँ? हमें ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए और ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।